गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले रमेश के हालात कभी भी अच्छे नहीं रहे। बचपन से ही उसने गरीबी का दंश झेला था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाती, लेकिन इसके बावजूद घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। रमेश पढ़ाई में अच्छा था, पर हालात ने उसे ज्यादा पढ़ने नहीं दिया। उसने जल्दी ही काम की तलाश शुरू कर दी। कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता, तो कभी सब्जी बेचता, लेकिन उसका सपना कुछ और था। वो अपना खुद का छोटा सा ढाबा खोलना चाहता था। पर पैसे कहाँ से आते? किराए की दुकान लेना भी उसकी औकात से बाहर था। फिर एक दिन उसे अपने ही घर की छत पर नजर पड़ी। घर कच्चा था, लेकिन छत इतनी मजबूत थी कि वहां एक छोटी सी दुकान चलाई जा सकती थी। रमेश ने अपनी माँ से बात की। माँ को भी ये आइडिया पसंद आया, पर चिंता थी कि शुरुआत के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। रमेश ने अपने कुछ पुराने ग्राहकों से उधार लिया और खुद ही ईंटें, लकड़ी और टिन की चादरें जुटाकर छत पर एक छोटा सा ढाबा तैयार कर लिया। पहला दिन। पहले ही दिन उसने पूरी, सब्जी और चाय बनाकर बेचना शुरू किया। शुरुआत में लोग हिचकिचाते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रमेश साफ सुथरा और स्वादिष्ट खाना बना रहा है, तो धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। रमेश की माँ भी उसके साथ हाथ बंटाने लगी। दोनों मेहनत से काम करने लगे और जल्द ही रमेश का ढाबा गांव में मशहूर हो गया। खासकर उसकी चाय और आलू की सब्जी इतनी स्वादिष्ट थी कि लोग दूर दूर से खाने आने लगे। कुछ महीनों बाद रमेश ने थोड़ी और बचत करके ढाबे को बड़ा किया। अब उसने मेन्यू में और चीजें जोड़ दी, पराठे, दाल चावल और कढ़ी चावल। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसका नाम बना दिया। अब वही रमेश, जो कभी गरीबी से जूझ रहा था, अपने परिवार को अच्छे से संभाल पा रहा था। उसने अपने भाई बहनों को स्कूल भेजना शुरू किया और अपनी माँ को आराम दिया। रमेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और सही सोच से कोई भी इंसान अपने हालात बदल सकता है। गरीबी बाधा जरूर है, लेकिन अगर हिम्मत और लगन हो, तो कोई भी सपना सच किया जा सकता है।